अस्सलाम वालेकुम। तो देखें यहाँ पर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डोमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, फंक्शन की डोमेन। अब देखें, सबसे पहली चीज़ कि हम इस तरह से डोमेन को यहाँ पर डील करेंगे तो हमारे पास सपोज के जो है फंक्शन के ग्राफ है, और ग्राफ के जरिए से जो है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के जरिए से हम डोमेन को देखेंगे। जैसे कि सपोज है, अभी अच्छे ये करते किस तरह से देखें। सपोज के हमारे पास एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन लेते हैं, f x is equal to x and the graph of this function is equal to represented by straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा ये हम निकाल देते हैं। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से प्लॉट होता है, थोड़ा सा ये हम ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस तरह से चले। अच्छा, इसकी डोमेन किस तरह से मालूम करेंगे, मतलब हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं कि जो है फंक्शन की डोमेन जो है ग्राफ को देखकर कर सकें। देखें, ये जो ये वाला है पोर्शन है, ये जो ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये जो ये वाला पोर्शन है हमारे पास ना, ये डोमेन होती है, और ये जो ये वाला पोर्शन है ये रेंज होती है, फंक्शन की रेंज को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें ये जो ये है, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ये लाइन इधर से जा रही है, लेफ्ट से चलती है और कहाँ तक जाती है, मतलब ये जा रही है, तो ये वाला पोर्शन कवर कर रही है, हर किसी पर आंसर मिल रहा है। आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे तो लाइन भी ऊपर तक जाती जा रही है, और यहाँ हम नेगेटिव रखते जा रहे हैं तो हमें आंसर भी मिलता जा रहा है, मतलब ये लाइन इनफाइनाइट उसमें जा रही है, और यहाँ पर हमें हर डोमेन के पार्ट पर आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन कहाँ है, तो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या इसको ये भी कह सकते हैं कि द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। We can define the domain either in this form or in this form। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंट फंक्शन की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, तब ये ग्राफ जो है यहाँ से आएगा, पैराबोला कर्व टाइप का होगा। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से, तो ये मतलब ये आएगा और इस तरह से जाएगा। अब हम डोमेन देखते हैं, तो डोमेन देखें, ये हमारे पास डोमेन कौन सी है, ये वाली लाइन होती है हमारे पास ना, यहाँ हम चेक करते हैं कि ये डोमेन है। तो अब यहाँ पर देखें कि आप जो भी रख रहे हैं उसका आउटपुट मिल रहा है, मतलब डोमेन इस तरह से ही होगा ना कि जिस पर आउटपुट मिलता है, द सेट या द पॉइंट्स या द नंबर्स इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड और गिव आउटपुट। सो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से रखते जाएंगे तो देखेंगे कि फंक्शन आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी से राइट जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, तो हर पॉइंट पर आंसर मिल रहा है। देखें, ये इनपुट कर रहे हैं आंसर ये इनपुट कर रहे हैं आंसर ये, ठीक है, ये मतलब ये पैराबोला चलता जा रहा है इनफाइनाइट उसमें, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, इसकी भी डोमेन, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और फंक्शन देखते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है f x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब किस तरह का फंक्शन है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, इस तरह से होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन जो है, तो हर पॉइंट पर हमें आंसर मिल रहा है, हर पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है।
जब ये इन्फिनिटी तक जाती है तो यहाँ पर, अच्छा ये भी लाइन जो है यूँ जाती जाएगी ना, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आप रखते जाएं तो हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जीरो पर जीरो मिलेगा, वन पर इस तरह से यूँ देखें आउटपुट मिलता जाएगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कह सकते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। एक्सक्यूट मतलब आपने इस तरह से चेक करना है। अब हम कोई ऐसा फंक्शन देखें, सपोज दैट हमारे पास फंक्शन जो है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, ये यूं जाता जाएगा। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है। तो जीरो पे जीरो मिल रहा है, वन पर वन, टू पर समथिंग, थ्री पर समथिंग, फोर पर समथिंग, इनके दरमियान भी सब पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट, ये इनपुट दिया, ये आउटपुट मिला, इसी तरह से आगे जाता जा रहा है तो ये भी मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले जाएं, यहाँ पर कुछ इनपुट करते हैं तो कुछ यहाँ मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये शुरू हो रहा है जीरो से। ठीक है, जीरो शामिल है इसके अंदर डोमेन में। और हम आप जाते कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी इनपुट करें तो मिलता है आउटपुट। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू एंड जीरो इज इंक्लूडेड। ठीक है, जीरो इंक्लूड है, इसी वजह से इसके स्क्वायर ब्रैकेट है। तो कहाँ तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, हम कुछ और फंक्शन देखते हैं, जैसा कि सपोज अब हम जैसे एक फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन लिया, अब इसका फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, ये साइक्लिक होता है, साइकिल बनती जाएंगी और यहाँ पर भी इसी तरह की साइकिल। ठीक है, अच्छा अब डोमेन का पार्ट देखते हैं कि डोमेन क्या है। तो ये रखते हैं तो ये मिल रहा है, ये इस पर ये, इस पर ये, यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ कुछ ये मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर ये आपको मिलेगा आउटपुट। और देखें ये आउटपुट मिलता जा रहा है, राइट साइड पे तो मिलता जा रहा है। अब लेफ्ट पे देखते हैं, नेगेटिव वन रखा, ये रखा, ये इनपुट किया, ये मिल गया, यहाँ इनपुट किया, ये मिला, यहाँ इनपुट किया, ये मिला, ये इनपुट किया, यही आंसर यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है यहाँ नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पर भी डोमेन आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये सब इनपुट कर सकते हैं तो ही आउटपुट मिलेगा। और कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक बार फिर देख लें कि ये इनपुट और आउटपुट कैसे होगा, मतलब किस तरह से है। कि देखें आप ये इनपुट कर रहे हैं, ये चीज़ इनपुट किया आपने, सॉरी आपने ये इनपुट किया ना, ये इनपुट किया आपने तो ये आउटपुट मिला। आउटपुट ऊपर या नीचे होगा, ठीक है, टॉप या बॉटम में। ये इनपुट किया, यही मिला, ये इनपुट किया, ये मिला, यहाँ इनपुट करेंगे ये कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है, देखें इस तरह से जैसे हमने इससे पहले वाला ग्राफ देखा था, तो यहाँ इनपुट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर है ये देखें। तो इसी वजह से जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था इसकी डोमेन, इसकी डोमेन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी थी। यहाँ पर देखें, यहाँ कुछ भी इनपुट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, यहाँ इनपुट करेंगे ये मिलेगा, यहाँ इनपुट करेंगे ये। अच्छा, इसके बराबर वाले तमाम पॉइंट्स में मिल रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी चल रही है ग्राफ की। ठीक है, तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम रियल नंबर्स कह दें, या यूं या यूं। ठीक है, ये इसका मतलब है और, ठीक है, या तो ये या तो ये। ओके, इसी तरह से हम जो है एक और ग्राफ में अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स है,
मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, वी शेप का होता है। तो यहाँ से कोई लाइन आती जा रही है इंफिनिटी से, ये आगे जाती जाएगी। यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि ये भी तकरीबन उसी तरह का ही है। ठीक है, ये इनपुट किया ये मिला, ये इनपुट किया ये मिला। ठीक है, सब पर देखें इनपुट करने पर ये लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये आउटपुट है। नीचे से इनपुट या आउटपुट, यहाँ से इनपुट या आउटपुट, यहाँ इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। ठीक है, जाता जा रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं है। ये लाइन मतलब इन्फिनिटी पे जा रही है और यहाँ लाइन भी ये इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ये रुक रही नहीं है। तो ये क्या है, ये भी इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन। अच्छा देखें, ये डोमेन जो है ना, आपको ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देख कर भी पता चल सकता है। ओके, यहीं तक रखना है आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।